हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहां पर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए। किसको? उपमान, मतलब जिससे विशेषता की जाए उसी को उपमेय मान लिया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत, है ना? जहां पर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। वहां पर प्रतीप अलंकार होता है ना? जहां पर उपमान को ही, मतलब जिससे विशेषता बताई जाए। जैसे आप उपमा अलंकार पढ़े थे तो जिससे विशेषता बताई जाती थी, लेकिन यहाँ जिसकी विशेषता बताई जाती है तो जिससे बताए जाते उसी को उपमान मान लिया जाता है, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। किसके समान? शरीर के समान सांवला रंग है। किसका? जल का। जल काला है, सांवला है। किसके समान? शरीर के समान ऐसे जम। तो यहां पर क्या है? यहां पर शरीर के समान श्याम है कौन? जल। और जहां पर जल के समान अगर शरीर सांवला होता तो उपमा अलंकार, लेकिन यहां उल्टा है, शरीर के समान जल है। किसके समान जल है? शरीर के समान जल है। तो यहां पर प्रतीप अलंकार होता है ना? यहां पर प्रतीप अलंकार है। और एक अगला अलंकार है, कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या कहना? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मतलब वो चीज होती नहीं है, उतना होता नहीं है, लेकिन उसको मार ऐसे ढंग से कह दिया जाए कि वहां पर वो बात बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाए, है ना?
कि जैसे आप आल्हा में पढ़े होंगे कि एक को मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। सुना है? मतलब एक को मारा तो दूसरा डर के मारे मर गया और तीसरा उसके खौफ में मर गया। तो यहाँ पर कौन सा है? अतिशयोक्त। जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो परिभाषा क्या होती है? जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की इतनी अधिक प्रशंसा इतनी अधिक क्या की जाए? प्रशंसा की जाए कि वह लोक मर्यादा कि वह क्या हो? लोक मर्यादा से अतिक्रमण हो जाए। लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, मतलब उस मर्यादा की सीमा को लांघ जाए। अतिक्रमण है ना? लोक सर, लोक को लोक मर्यादा। अच्छा, लोक मर्यादा हो जाए वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। ऊपर मिटाल का ऊपर है ना? तो जहां पर इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि वो लोक मर्यादा से भी आगे निकल जाए तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। ऊपर का इरेज करके वो काट देंगे। जैसे उदाहरण हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, है ना? जैसे आप अपनी किताब से ही याद कर लीजिए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब जहां पर देखिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और क्या हुआ? मतलब लंका पूरी जल गई। हनुमान की पूंछ नहीं आग लग खाई लेकिन लंका पहले जल गई और लंका जल भी नहीं पाई और निशाचर सभी भाग गए। तो यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा, जहां पर बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। अगला उदाहरण क्या होता है? अगला उदाहरण आल्हा से है कि एक को मारे दुई मर जावे,
खाए मर जाए। मतलब एक को मारा लेकिन दो अपने आप ही से मर गए, और तीसरा जो था वो खौफ की शंका में मर गया, है ना। तो एक को मार रहे दो मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो यहाँ पर कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।